नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। विराट पर्व। दुर्योधन अपनी सेना को लेकर के विराट नगर के बाहर पहुंच गया है। महाराज विराट की गायों का अपहरण कर लिया है। उत्तर कुमार युद्ध के लिए आए हैं। बृहन्नला के रूप में अर्जुन उनके सारथी बने हैं। लेकिन उत्तर कुमार जैसे ही सेना को देखते हैं घबरा जाते हैं। तब बृहन्नला साक्षात अर्जुन का रूप धारण करके और रणभूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर अर्जुन के आगमन को देखते ही द्रोणाचार्य तुरंत कहते हैं, यह सव्यसाची अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं है। फिर भी दुर्योधन का यह निर्णय है कि अभी अज्ञातवास का जो 1 वर्ष है, जिसको 13वां वर्ष पांडवों के वनवास का अंतिम काल है, वो पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में पितामह भीष्म जो कहते हैं उसको सुनिए। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, कलाह काष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि गृहास्तथा ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि एवं काल विभागेन कालचक्रम प्रवर्तते। भाई, जैसे आजकल आप इन सब चीजों से परिचित नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपको मालूम है सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड इकट्ठे होते तो 1 मिनट बनता है। 60 मिनट इकट्ठे होते तो 1 घंटा बनता है। 24 घंटे एकत्रित होते हैं तो 1 दिन बनता है। ऐसे ही 7 दिन एकत्रित होते हैं तो 1 सप्ताह बनता है। ऐसे लगभग 4 सप्ताह एकत्रित होते हैं तो 1 मास होता है। 12 मास एकत्रित होते हैं तो 1 वर्ष बनता है। लेकिन इस समय की प्रक्रिया बिल्कुल निश्चित है। जो ये इंग्लिश कैलेंडर हम और आप जिससे आजकल व्यवहार करते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में 2 प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं। एक चांद्र वर्ष है, एक सौर वर्ष है। एक सूर्य की गति के अनुसार जो वर्ष गिना जाता है वो सौर वर्ष कहा जाता है, और चंद्र गति के अनुसार जिस वर्ष की गिनती होती है उसको चांद्र वर्ष कहते हैं। थोड़ा सा समझें इसको। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि कला काष्ठा मिलकर के मुहूर्त बनता है। मुहूर्तों से दिन की संरचना होती है। दिनों से आधा महीना यानी पक्ष, हम कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बना करते हैं, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मिलकर के 1 मास बनता है। इसमें बहुत सारे नक्षत्र हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, अपने काम करते हैं। इसके अनुसार ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं एकत्रित होती हैं तो 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष बनता है। और इस प्रकार से ये काल चक्र की गति चलती रहती है। देखिए, अगर ज्योतिष में आप जाते हैं तो विपल 60 विपल से 1 पल बनता है। 60 पल से 1 घड़ी बनती है। 60 घड़ी से 1 दिन रात बनता है। और ऐसे 15 दिन रात जब होते हैं तो 1 पक्ष शुक्ल पक्ष या 1 कृष्ण पक्ष बना करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चंद्रमा की गति के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। इस चीज को आगे समझाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, तेषां कालतिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात् पंचमे वर्षे 2 मासाद उपजायत। भाई, ये ज्योतिष की जो गणना है, ये जो सारे ग्रहों की गति होती है, इसके अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में 2 महीने जो हैं वो अधिक मास के रूप में आते हैं। वैसे तो हमें यह दिखाई देता है कि तीसरे वर्ष में जाकर के अधिक मास आता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 साल के अंदर 2 अधिक मास का समय आ जाया करता है। एसाम अधिका मासा पंचचा द्वादश क्षपा। अगर इस चांद्र गणना के अनुसार देखा जाए तो पांडवों ने 13 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसके बाद 5 महीने और बीत गए हैं, और 12 क्षपा यानी 12 दिन उन्होंने अधिक व्यतीत किए हैं। त्रयोदशानाम वर्षाणाम इतिमे वर्तते मति, ऐसा मेरा मानना है। यानी पितामह भीष्म ने चांद्र वर्ष की गणना की। देखिए,
ये तो क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु का विक्रय कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक मूल्य मिले, और जो व्यक्ति किसी वस्तु की खरीद करता है वो चाहता है कि उसको कम से कम मूल्य चुकाना पड़े। आप जिसके पक्षधर हैं उस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। यहां भीष्म के मन में पांडवों के प्रति स्पष्ट रूप से करुणा दया की भावना है, वो उनके धर्म से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने चांद्र वर्ष की गिनती की है। लेकिन अगर इस चांद्र वर्ष की गिनती ना की जाए, अगर सौर वर्ष के अनुसार भी चला जाए, तो इस समय उल्लेख ऐसा पाया जाता है कि पांडवों ने 13 वर्ष और 6 दिन तक वो अज्ञात रूप में रहे थे। इसमें से 3 दिन पहले यह युद्ध हुआ है, यानी 13 वर्ष और 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, तब तक अर्जुन सामने नहीं आए। वैसे भी हम भीष्म के मुख से सुनते हैं कि वो क्या करें, सर्वम यथा वच्चरितम यद यदेभि प्रतिश्रुतम एवमेतद् ध्रुवम ज्ञात्वा ततो बिभत्सुरागतः। भैया वो लोग मूर्ख नहीं है। अर्जुन जो है एक एक चीज का जानकार है। स्वयं देवराज इंद्र भी जिसकी मदद किया करते हैं, जिसके साथ ही रहे हैं, जो ग्रहों की नक्षत्रों की सबकी गति को जानने वाला है, ध्रुवम ज्ञात्वा ततो सर्वम, वो इन सभी चीजों को जान करके और अच्छी तरीके से जानने के बाद ही अर्जुन यहां रणभूमि में सामने आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सर्वे चैव महात्माना सर्वे धर्मार्थ कोविदा। 5 पांडव जो हैं वो सभी धर्मात्मा हैं, और सिर्फ धर्मात्मा नहीं है, वो धर्म अर्थ के तत्वों के जानकार भी हैं। और जिनका नायक युधिष्ठिर स्वयं हो, युधिष्ठिर की आज्ञा में ही जो सब लोग रहते हों, वो धर्म का अपराध कैसे कर सकते हैं, यानी वो अधर्म का आचरण कैसे कर सकते हैं। और ये तो निश्चित है कि सिर्फ राज्य प्राप्ति के लिए पांडव अगर अधर्म का आचरण करने का विचार करते होते, तो भैया जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, तब भी वो इतने सक्षम थे कि उसी जगह पे वो अपनी शक्ति से अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा, भीष्म का कहना बिल्कुल सत्य है। द्यूत क्रीड़ा में हारे हुए पांडवों की शक्ति नहीं छिन गई है, ना उनको जिन राजाओं का और जिन सबका साथ था वो साथ भी उनके पास से नहीं छिन गया है। जिसके बल पे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, कुछ उनके पास से नहीं छिना है। एक धर्म ही ऐसा था जिसने उनको बांधा हुआ था, और जिसकी वजह से सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। तो अगर धर्म का आचरण करने के लिए ही उन्होंने ये सब स्वीकार किया है, तो फिर वो आज 1 या 2 दिन के लिए अधर्म क्यों करने लग गए, करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। ऐसा पितामह भीष्म का कहना है। वो कहते हैं, ब्रुणयुर मरणम पार्था नान्द्र तत्वम कथंचन। मुझे पता है पांडव मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं, लेकिन कभी भी असत्य का वर्ण वो नहीं कर सकते हैं। अब ये जो चीज है, भीष्म की पांडवों के प्रति ये जो भावना है, अब इनको लेकर के अगर आप अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो वो युद्ध कैसे सफल होगा, ये जरा सोचने वाली बात है। चलिए हम कथा को आगे सुनते हैं। भीष्म कहते हैं, भाई संप्रवृत्ते तु संग्रामे, अगर युद्ध होगा तो भावा भावो जया जयो। तो ये निश्चित नहीं है किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी। यानी अगर दुर्योधन ये मान रहा है कि युद्ध में विजय हमारी ही होने वाली है, तो हे दुर्योधन ये निश्चित नहीं है। तस्मात् युद्धोचितम कर्म कर्मवा धर्म संहितम। इसलिए तुम निर्णय करो कि तुम्हें युद्ध में जाना है या तुम्हें धर्म का आचरण करना है। धर्म का आचरण क्या है कि पांडवों ने अपनी शर्त का पालन कर लिया है, उनको उनका राज्य वापस दे दो। और अगर तुम उनका राज्य वापस नहीं दे रहे हो,
तो युद्ध अवश्यम भावी है, भीष्म का कहना यह है। और अगर युद्ध होता है तो तुम पहले से यह निर्णय नहीं कर सकते हो कि युद्ध में किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी। तुम्हारे साथ कितने भी बड़े बड़े योद्धा बने रहें, लेकिन सत्यमेव जयते, ये जो वाक्य है ना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि रणभूमि जब आती है तो प्रकृति उसका साथ देती है, समय उसका साथ देता है, भाग्य उसका साथ देता है, सत्य जिसके पक्ष में होता है। एक बार आपको भले ऐसा प्रतीत हो सकता है कि असत्य जीत गया है, लेकिन हमेशा विजय तो सत्य की ही हुआ करती है। दुर्योधन स्पष्ट कहता है, नाहम राज्यम प्रदास्यामि पांडवानाम पितामह, हे पितामह, मैं पांडवों को किसी भी स्थिति में राज्य नहीं दे सकता हूं। युद्धोपचारिकम यत्तु तत्शीघ्रम प्रविधीयताम्, युद्ध ही होगा, और युद्ध के लिए जो आवश्यक है, क्योंकि पितामह भीष्म इनके सबसे बड़े सेनापति हैं, उसकी तैयारियां कीजिए। राजा के रूप में दुर्योधन अपने पितामह भीष्म को यह आज्ञा देता है, युद्धोपचारिकम यत्तु तत्शीघ्रम प्रविधीयताम्, युद्ध होगा और युद्ध के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। तब भीष्म कहते हैं, अगर युद्ध ही होना है और अभी भी युद्ध करना है तो मेरी बात को समझो। मैं जो कह रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है सेनापति के तौर पे, मैं ये कह सकता हूं कि जिसमें राजन तुम्हारा कल्याण है, मैं वही बात कहूंगा। क्षिप्रम बल चतुर्भागम गृह्य गच्छे पुरम प्रति, अपनी सेना के 4 भाग करो, एक भाग को अपने साथ रखो और तुम सबसे पहले नगर के लिए वापस चले जाओ। तुम यहां मत रहो, क्योंकि तुम्हारी यहां उपस्थिति तुम्हारा पराजय हस्तिनापुर का पराजय है। भीष्म को यह विश्वास है कि अर्जुन के सामने हम में से कोई नहीं जीत पाएगा और दुर्योधन का पराजय हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं दुर्योधन से कि तुम चौथे भाग की सेना को अपने अंग रक्षा के लिए रखते हुए यहां से निकल लो, तुम जल्दी से हस्तिनापुर चले जाओ। 4 हिस्से किए हैं सेना के, सेना का एक हिस्सा उन गायों को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेगा, और 2 हिस्से जो हैं वो यहां 2 तरफ से व्यूह बना के अर्जुन का सामना करेंगे। इस जो सेना यहां उपस्थित है, उस आधी सेना में सबसे आगे कर्ण खड़े रहेंगे अर्जुन का सामना करने के लिए। भाई, इनकी बड़ी इच्छा है लड़ने की। इसके दक्षिण भाग में कृपाचार्य होंगे, इसके वाम भाग में अश्वत्थामा होंगे, मध्य में गुरु द्रोणाचार्य रहेंगे, और उस संपूर्ण सेना के पीछे पृष्ठभाग से उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं सन्नद्ध होकर के उपस्थित रहूंगा। सबसे आगे कर्ण विद्यमान है। इधर दुर्योधन, जैसी पितामह भीष्म की आज्ञा मिली है, उसकी आधी सेना उसके साथ में उसको लेकर के और गायों को लेकर के प्रस्थान कर चुकी है। अर्जुन शंखनाद करते हुए वहां आकर के पहुंचते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आते हुए देखा है। अर्जुन को भी गुरु द्रोण का रथ और उसके ऊपर फहराती हुई पताका दिखाई देती है। अर्जुन ने वहीं से 4 बाण छोड़े हैं। 2 बाण गुरु द्रोणाचार्य के चरणों के पास जाकर के टकराते हैं और 2 बाण उनके कान के पास से जाते हैं, और गुरु द्रोण के आनंद का पार नहीं रहता है। वो कहते हैं, इमौ च बाणौ सहितो पादयोर में व्यवस्थित हो, ये जो 2 बाण आकर के मेरे चरणों में गिरे हैं, ये अर्जुन मुझे प्रणाम कर रहा है, और ये जो 2 बाण कर्णौ संस्पृश्य में सरो, मेरे कानों का स्पर्श करते हुए जो 2 बाण जा रहे हैं, मुझसे कुशल समाचार पूछ रहा है कि गुरुदेव आप कुशल से तो हैं। 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद आज मेरा शिष्य मुझे अभिवादन कर रहा है, मेरा कुशल क्षेम पूछ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। इधर अर्जुन का रथ आगे बढ़ता चला आ रहा है। ये अर्जुन पितामह भीष्म के सबसे प्रिय पौत्र हैं। हजारों बार पितामह भीष्म के पास से उन्होंने तरह तरह के व्यूह के बारे में पूछा है, जाना है,
तब तो शायद पितामह भीष्म को भी यह पता नहीं होगा कि ऐसी स्थिति होगी तो कभी मुझे अपने इस पौत्र का रणभूमि में सामना करने का नंबर आ जाएगा। अर्जुन जैसे ही सेना के समक्ष पहुंचते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और स्वयं पितामह भीष्म, इन सबके ध्वज इनके रथों पे लगे हुए दिखाई देते हैं। ये सारे योद्धा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसकी ध्वजा पे नाग का चिन्ह होता है वो दुर्योधन नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन तुरंत कहते हैं, राजानम नात्र पश्यामि गाह समादाय गच्छति। मैं इस समय महाराज दुर्योधन को यहां नहीं देख रहा हूं, और गायें भी हमारी यहां पे नहीं है। यानी कि वो गायों को लेकर के उसने प्रस्थान कर दिया है, यानी हमारी संपत्ति का अपहरण करके दुर्योधन उसको लेके जा रहा है। अब ये सेना तो सिर्फ हमारा मार्ग रोकने के लिए खड़ी है। अर्जुन कहते हैं उत्तर कुमार से, उत्सृजत रथानीकम गच्छ यत्र सुयोधना। अरे इस पूरी सेना को छोड़ो, इससे युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा कि पितामह भीष्म के साथ बहुत बार इस प्रकार की व्यूह रचना अर्जुन ने सीखी है। अर्जुन को तुरंत इस चीज का पता लग गया है कि इस समय की व्यूह रचना क्या होगी और कैसे होगी। इसीलिए अर्जुन ने यह निर्णय किया है, नास्ति युद्धम निरामिसम। हे विराट पुत्र, ये युद्ध जो है अनावश्यक नहीं होना चाहिए। यानी हम जिस कार्य के लिए आए हैं, अपनी गायों को छुड़वाने के लिए आए हैं, वही इसका पहला लक्ष्य होना चाहिए। हम इनके साथ युद्ध में लगे रहें और हमारी गायें हस्तिनापुर पहुंच जाएं, तो फिर तो हस्तिनापुर पे आक्रमण करके और गायों को छुड़ाना पड़ेगा। इसलिए पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम अपनी गायों को छुड़वाएं। इसलिए जहां हमारी गायों को लेकर के दुर्योधन जिस मार्ग पे गया है, उस तरफ रथ को जल्दी से लेके चलो। विराट नंदन उत्तर कुमार ने जैसे ये बात सुनी है, अचोदयत ततो वाहन यत्र दुर्योधनो गतः। जिस दिशा में दुर्योधन गया था उसी दिशा में उसने रथ को आगे बढ़ा दिया है। कृपाचार्य ने अर्जुन की मनसा को भांप लिया है, वो समझ गए हैं कि अर्जुन क्या करने जा रहा है। और कृपाचार्य तुरंत कहते हैं सबसे, ये तो गुरु द्रोण को प्रणाम करके और सीधा दुर्योधन की तरफ आगे बढ़ गया है, चलो जल्दी से इसका पीछा करना पड़ेगा। भैया हम गायों की रक्षा करने में लगे रहेंगे और दुर्योधन रूपी हमारी नाव जो है पार्थ यानी अर्जुन रूपी जल में डूब जाएगी। तो इन गायों वायों का चक्कर भूलो और पहले दुर्योधन की रक्षा हमें करनी पड़ेगी। ये करके सभी योद्धा जिस रास्ते पे अर्जुन चले थे उसके पीछे पीछे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अर्जुन का रथ पवन वेग से जा रहा है। अर्जुन शंखनाद करते हुए जो दुर्योधन के साथ पूरी सेना है उस पूरी सेना को ललकारते हैं। अर्जुन ने ऐसी बाण वर्षा की है कि दुर्योधन के साथ जितनी सेना थी पूरी की पूरी सेना तहस नहस हो गई है। अब आनंद की बात यह है कि जो हस्तिनापुर के सैनिक हैं वो अर्जुन को अपना पूज्य मानते हैं, अपना राजकुमार मानते हैं, अपना श्रेष्ठ मानते हैं। अब उनको अर्जुन के साथ युद्ध करना है, इसकी बजाय वो अर्जुन से घायल होना पसंद कर रहे हैं। अर्जुन के बाणों से हमारी मृत्यु हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्णन किया है, शीघ्र तुमेव पार्थस्य पूजयन्ति स्म चेतसा। वो गिर पड़ते हैं पृथ्वी पे और अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह, ये क्या इसकी शीघ्रता है, कितनी तीव्रता से ये बाण चला रहे हैं। सारी सेना परास्त हुई है। गांडीवस्य च घोषेणे पृथ्वी समकंपयत। गांडीव की प्रत्यंचा के नाद से महर्षि वेदव्यास लिखते हैं पूरी पृथ्वी कांप उठी है। जब गायों को एकत्रित करने वाली वो सेना वहां पे ढीली पड़ गई, अस्त व्यस्त हो गई, तो गायों ने जैसे ही मौका देखा है, गावा प्रतिन्य वर्तन्ते दिशमास्थाय दक्षिणा।
उनको जैसे ही मौका मिला है अपनी पूंछ ऊपर उठाई है और दक्षिण दिशा की तरफ उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया है। देखिएगा, गायों को अपने घर का रास्ता पता होता है। ये तो जबरदस्ती उनको ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन सैनिकों को अर्जुन ने परास्त किया है, वो सैनिक जैसे ही छत विछत हुए हैं, वैसे ही गायों को मौका मिल गया है और गायों ने अपने घर की तरफ मुख करके और एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से विराट महाराज की जो गायें हैं वो कौरवों के बंधन से मुक्त हो गई हैं। अर्जुन का जो पहला लक्ष्य था कि हम मत्स्य देश के गोधन को वापस लाएं, उस कार्य में वो सफल हो गए हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।